आगमन झालेलं आहे. सर्वांनी जोरात टाळी वाजवून स्वागत करा. अरे आवाज कुणाचा, आवाज कुणाचा? एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ो, राहुल सेवाले साहब आगे बढ़ो. अरे आवाज कुणाचा? और धारावी का बॉस और धारावी के साथ सबके दिल में बसे हुए राहुल सेवाले साहब. राहुल सेवाले साहेब यांचं आगमन झालेलं आहे. सर्वांनी टाळ्या वाजवून जोरदार टाळ्या वाजवून स्वागत करत आहे. धन्यवाद साहेब. धारावी में भास्कर शेट्टी जी ने एक बहुत बड़ा जिसे शिवदूत कार्यकर्ता मड़वा कार्यक्रम लिया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मैं हूं फातिमा और आप देख रहे हैं धारावी तक। इसी कार्यक्रम में भास्कर शेट्टी जी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, मैं 185 से चुनाव लड़ने वाला हूं। मैं अपनी पार्टी और अपने काम के जरिए लोगों से वोट मांगूंगा। धारावी में बहुत सारी समस्याएं हैं, बहुत सी समस्याओं को मैं सालों से हल भी कर रहा हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि जो हमारे पार्टी के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे जी का एक उद्देश्य था कि एकदम यानी पन्ना तक, यानी जिधर अपना एक पन्ना होती है बूथ के अंदर, वो पन्ना तक अपना कार्यकर्ता रहना चाहिए, उसका उद्देश्य था। उसको उद्देश्य को इस विभाग से हमारे वार्ड नंबर 185 के दोनों शाखा प्रमुख और हमारे पूरा टीम मिलकर और मैंने उनको लोगों को गाइडेंस देकर पूरा 1200 पन्ना प्रमुख यहाँ पर आज बड़े पैमाने पर उपस्थित करके उनको संबोधित करके आने वाले दिन में इलेक्शन में उनको तैयार कैसा रहना चाहिए, कैसा इलेक्शन में पब्लिक तक जाना चाहिए, उसका हम लोगों ने यहाँ पर निश्चित शिवदूताचा लाभ हा पक्षाला होणार आहे. आपल्या सर्वांना माहिती आहे की शिवसेनेचं यश हे गटप्रमुखावर अवलंबून असतं. संपूर्ण देशामध्ये जर शिवसेनेचं जर पक्ष यंत्रणा जर बघत असाल तर गटप्रमुखांच्या यंत्रणेचं नेहमीच कौतुक केलं जातं. आता त्या गटप्रमुखांच्या बरोबर शिवदूत आल्या कारणामुळे प्रत्येक मतदार यादीत आता 1200 जर वोट असेल तर 1200 वोटमध्ये 100 वोटची जबाबदारी त्या शिवदूताकडे असणार आहे. त्यामुळे निश्चित स्वरूपात शिवसेनेला त्याचा खूप फायदा होणार आहे आणि याचा प्रयोग या विधानसभेच्या निवडणुकीत पण आम्ही करून बघितला होता. आता या महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत त्याचा उपयोग गाइडलाइंस दिया. लगभग हमने देखा है कि सारे के सारे कैंडिडेट जो शिवसेना शिंदे गढ़ से जो इच्छुक है, जो नगर सेवक रह चुके हैं, उनको भी टिकट के लिए सेट किया गया, लेकिन भास्कर शेट्टी जी कहीं सेट नहीं हो पा रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि लोगों का कहना है कि भास्कर शेट्टी जी को अगर टिकट नहीं मिलती है तो वो अपक्ष में जाएंगे या कहीं तो फ्रेंडली लड़ेंगे. इसकी हकीकत बताइए. नहीं, क्या है, देखो अफवाह तो कुछ भी चलते रहेगा, लेकिन आपको भी पता है, मुझे भी पता है, अभी तक कुछ फाइनल किसी का भी हुआ नहीं है. तो ऊपर का लेवल में जो अभी आज भी मीटिंग थी तो मुझे भी कहा गया है कि आप अपना तैयारी रखो. तो हमने पार्टी का कहने के ऊपर तैयारी किया है, लेकिन क्या है, युति का सरकार मिलकर इलेक्शन लड़ने वाली है. तो उसमें युति में जिसको सीट मिलेगा वो आदमी उधर से सीट इलेक्शन लड़ेगा. बैठकीची पुढची फेरी कधी होणार आहे? कारण उद्धव ठाकरे आणि राज ठाकरेंच्या अनाउन्समेंटची वाट बघताय का? कारण जाहीर होत नाहीये, मेळावे सुरू झालेले आहेत, उशीर नाही होते का? बैठकीची फेरी उद्या कदाचित पुन्हा होऊ शकते. 2 बैठका भारतीय जनता पार्टीबरोबर झाल्या आणि भारतीय जनता पार्टीने काही प्रस्ताव दिले होते, आम्ही पण त्यांच्याकडे काही प्रस्ताव दिले होते. तर या दोन्ही प्रस्तावांचा अभ्यास दोन्ही बाजूकडून चालू आहे आणि लवकरच उद्या त्याची बैठक होईल आणि 1-2 दिवसात माननीय मुख्य नेते एकनाथ शिंदे साहेब आणि माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब युतीच्या जागा वाटपांची. क्या आपकी जो शिवदूत है वो देखा जाए तो सारी औरतें हैं, तो क्या आपको लगता है ये जो औरतें हैं अपने घर का काम छोड़कर आपकी मदद करेंगी? 100% जिधर महिलाएं होती है ना उधर विजय हमें 100% होती है. लेकिन वो महिलाएं अपने घर में ही पूरा दिन बिजी होती हैं. नहीं, आप कैसे अभी बाहर निकले, अभी महिलाओं के, आप महिलाओं के बारे में ऐसा बोलेंगे तो आज का तारीख में महिला इतना सक्षम है, महिला कुछ भी कर सकती है, देश चला सकती है, फ्लाइट उड़ाती है. आज तो रिक्शा चलाने को आ गए, टैक्सी चलाने को आ गए. महिला सक्षमकरण करना हमारा पार्टी का मेन उद्देश्य भी है. धारावी के वोटरों को धारावी का वोटरों को मैं एक ही कहना चाहूँगा कि आप किसी का भी भड़काव में आकर आपको बाहर डालेंगे, वो सब बोलने की सुनना बिगर आपको कैसा नेतृत्व चाहिए, आपको आने वाले दिन में आपको क्या सुविधा चाहिए, आपका ज़िंदगी में क्या अच्छा होना है, वो सब देखकर आपको कौन कर सकता है वो देखकर आप वोट कीजिए शिवसेना पार्टी. और हमारे माँ आघाड़ी जो होने वाली है उस कैंडिडेट को आप लोग मतदान कीजिए. इतना ही मैं कहना चाहता हूँ. अनेक वेळा धारावीतलं राजकारण आहे ते डेव्हलपमेंटवरती आपल्याला पाहायला मिळतं. त्यातच विरोधक आहेत ते वारंवार सरकारवरती आरोप करताना पाहायला मिळतात. धारावीमध्ये भाजप असेल किंवा शिवसेना महायुतीला घुसून देणार नाही अशा पद्धतीचं देखील वक्तव्य.
नाही, विरोधकांना नेहमीच धारावीचं डेव्हलपमेंट नाही पाहिजे. गेले कित्येक वर्ष धारावीची सत्ता उपभोगून धारावीच आता ह्या गेल्या कित्येक मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका बघाल तर सेम प्रश्न असतात, गटर, वॉटर, मीटर ह्याच्यात, आणि त्याच समस्यांबद्दल निवडणूक लढली जाते आणि त्याच समस्यांवर मतं मागितली जातात. पण नंतर पुढच्या 5 वर्षात धारावीकरांना ते विसरतात. कुठलंही डेव्हलपमेंटचं काम धारावीत झालं नाही. आज या ठिकाणी शाळा असेल, इतर ज्या गोष्टी असेल, स्ट्रॉम वॉटर ड्रेनचा मोठा प्रोजेक्ट या ठिकाणी आपण केलेला आहे आणि आता रिडेव्हलपमेंटचा प्रोजेक्ट झाल्यानंतर धारावींच्या सगळ्या समस्या दूर होतील आणि मला संपूर्णतः विश्वास आहे पुढच्या मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीच्या वेळी धारावीत हा गटर वॉटर मीटरचा प्रश्न नसणार. धारावीकर आपल्या स्वतःच्या घरात गेलेले असणार. त्यामुळे हा त्यांचा शेवटची ही महानगरपालिकेची निवडणूक आहे जी समस्यांचे प्रश्न घेऊन येणारी. पुढच्या निवडणुकीत कुठलीही समस्या नसते. राहुल शिवाली जी, लोकसभा और विधानसभा के अंदर मुंबई शहर के मामू फैक्टर ने बड़ा काम किया है. ये कॉरपोरेशन में मामू फैक्टर को कैसे देखते हो आप? कॉरपोरेशन इलेक्शन ये डेवलपमेंट के ऊपर रहता है, स्थानिक समस्याओं के ऊपर रहता है. तो यहाँ पे दूसरा भी फैक्टर नहीं चलेगा, यहाँ पे डेवलपमेंट का फैक्टर चलेगा. और डेवलपमेंट एकनाथ शिंदे साहब के नेतृत्व में हुआ है, माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब के नेतृत्व में हुआ है और महायुति के माध्यम से हुआ है. तो लोगों को डेवलपमेंट चाहिए, लोगों को घर चाहिए, लोगों को सुविधा चाहिए, लोगों को आर्थिक सक्षम होना का उनका ये परिवार भी सुरक्षित चाहिए. तो ये सब केवल महायुति कर सकती है. तो लोग महायुति के माध्यम से ही इस बार मुंबई महानगरपालिका के चुनाव में सहयोग करेंगे. लेकिन सारी की सारी पार्टियां तो आज मामू फैक्टर और मुसलमानों के साथ बिजी है कि यही निर्णय कर सकते हैं. देखो, हमारे मुसलमान भाई भी अभी होशियार है, उनको भी डेवलपमेंट चाहिए, उनके भी बच्चे, उनके भी परिवार है, उनके भी माँ बाप है. तो वो अभी अपने बच्चों का विचार करेंगे, अपने माँ बाप का विचार करेंगे. ये जो मामू फैक्टर है उसके बहकाव में नहीं जाएंगे. जो उबाटा हो या कांग्रेस हो, हर बार धर्म की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, उसको सपोर्ट न करते हुए ये सभी इस बार डेवलपमेंट के पीछे वोटिंग करेंगे. धारावी करो के लिए इस बार शिवसेना सिंधे गठ का मैनिफेस्टो किस तरीके का तैयार किया जाएगा? शिवसेना का मैनिफेस्टो ये धारावी रिडेवलपमेंट करके ये मुंबई महानगरपालिका का धारावी का आखिरी चुनाव रहेगा जिसमें समस्याओं के ऊपर चुनाव लड़ाया जा रहा है. लेकिन अगला चुनाव के वक्त एक भी समस्या यहाँ पे नहीं रहेंगे. लोग अपने घर में रहेंगे, वहाँ पे सुरक्षित रहेंगे, वहाँ पे उनको अच्छा पानी मिलेगा, यहाँ पे गटर की समस्या नहीं रहेगी, यहाँ पे कचरे की समस्या नहीं रहेगी. एक अच्छे कॉलोनी में वो रहने को जाएंगे. तो ये चुनाव ये धारावी के लिए एक आखिरी चुनाव है जो समस्याओं के लेके चुनाव लड़ेंगे. अगला चुनाव में कोई समस्या नहीं रहेंगे. धारावी के लोगों को हम खुशियाँ देंगे. राहुल शिवाली जी, सपने तो बड़े अच्छे अच्छे आपकी सरकार दिखा रही है, मगर धारावीकर फिर भी उन सपनों में नहीं जा रहा है और आपकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहा है. हम सपने नहीं देते, सपना पूरा करते हैं. तो आने वाले दिनों में सपना पूरा करेंगे. तो धारावीकरों के विषय को लेके खासदार चुने गए, आमदार चुने गए, अभी फिर एक एरोप्लेन सेट किया जा रहा है धारावीकरों के साथ में के हमारे नगर सेवक चुन के दो, हम धारावी बचाएंगे. क्या लग रहा है कि ये सत्य प्रतिशत सही होगा? देखो, धारावी के लोगों ने आमदार और खासदार जो उबाटा का और कांग्रेस का चुना है, तो पिछले 1 साल से देख रहे वो यही चिल्लाते कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारी सरकार नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते. तो आने वाले दिनों में भी केंद्र में सरकार महायुति की है, राज्य में भी महायुति की सरकार है और मुंबई में भी महायुति की सरकार रहेगी. तो लोगों के काम होंगे. नहीं तो वही लोगों को सुनना पड़ेगा कि हमारे हाथ में कुछ नहीं, हम कुछ दे नहीं सकते, हमारी सरकार नहीं. तो ये लोगों को अभी सुनना नहीं है. लोगों ने 1 साल सुना है दोनों के मुंह से. अभी लोगों ने तय किया है कि जिसकी सरकार है उसको ही वोटिंग करें.